हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं MHK क्लासेस पर आपका वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको थोड़ा सा हम उसको समझेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और उसमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हैं, उसको तो सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और यहाँ पे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ ले रहे हैं क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AP बोला जाता है, ARTHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पैटर्न बेस्ड चैप्टर है जिसमें हमें पैटर्न देखना पड़ता है कि बनता है कि नहीं। नंबर्स ऑफ लिस्ट रहेंगे। तो कुछ इस तरह होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 A4 ऐसे डैश करते करते चले जाते हैं। इस ऐसे ही कुछ नंबर होते हैं जिसमें पहले नंबर को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, टर्म्स, इन सभी को टर्म्स बोलते हैं। तो पहले को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D होता है। इसको बोलते हैं डिफरेंस, और ये डिफरेंस सभी टर्म्स में इक्वल होना चाहिए। AP होने के लिए इनके बीच का जो D है यानी कि डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। सपोज़ कि अगर यहाँ पे 2 3 4 5 6 हमने एक नंबर ले लिया रेंडमली और 2 3 4 5 6, तो हमारा ये हो जाएगा A, फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा 2, और डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, D बराबर इक्वल होता है 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1। चाहे जिसमें करिए हमेशा देखिए D यहाँ पे D हमेशा इक्वल होगा, 4 में से 3 जाएगा, तो डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। और A जो होगा फर्स्ट टर्म होगा, तो ये होता है AP बनने के लिए हमारा डिफरेंस बराबर होना चाहिए। और ये AP माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है। तो ये थी थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्शन। भी हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में कैसे AP किसको कहते हैं, AP में क्या क्या चीज़ होना चाहिए उसको देखा है। अब जानेंगे कि AP में पहला क्वेश्चन 5.1 का हम पढ़ेंगे, उसको आप सुनेंगे। द टैक्सी फेयर्स आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ऊपर जो हेडिंग है पहले वाले क्वेश्चन में बोला है कि नीचे के 3 जो सिचुएशन दिए हैं, क्या ये AP है, अगर हाँ या नहीं तो उसका रीज़न बताइए। तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चला कि एक टैक्सी की जो किराया है हर किलोमीटर, पहले जो किलोमीटर है वो 15 रुपये लेता है, फिर उसके बाद जितना भी एक किलोमीटर आगे ऐड होता है तो उसमें 8 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो कह रही है कि टैक्सी जो है पहले 1 किलोमीटर का जो है 15 रुपीज़ है, 1 किलोमीटर एक्सिस जाएंगे तो 15 रुपीज़ लगेगा। लेकिन फर्स्ट किलोमीटर 15, सेकेंड जाएंगे तो इसी टैक्सी से उसी 15 में प्लस 8 हो जाएगा, मतलब ये एडिशनल फिक्स चार्ज होगा। अगले तीसरे किलोमीटर में जाएंगे तो 15 प्लस 8 ये हो जाएगा। कि कहने का मतलब हर फोर्थ में जाएंगे तो 15 प्लस 8 हर अगले 1 किलोमीटर में 8 रुपीज़ जुड़ जाएगा उसी फिक्स्ड रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखो ये 15 बन जा रहा है और 15 में 8 जुड़ा है 23 हो जा रहा है, और 23 में 8 जुड़ रहा है 31 बन जा रहा है, और 31 में 8 जुड़ रहा है तो 39 बन जा रहा है। तो इस तरह से कुछ नंबर बनते चले जा रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या ये AP है। तो हम चेक करेंगे, हमारे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे। 23 में से 15 को माइनस किया तो 8 आया। अब 31 में से 23 को माइनस करेंगे तो 11 में से 3 गया तो 8 आया। इसी तरह इसमें से माइनस कर लेंगे 39 में से 31 को, तो यहाँ से 9 में से 8 और 3 में से 3। देखिए सभी कंडीशन में 8 आ रहा है। तो हमने अभी पढ़ा था कि AP होने के लिए जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए इक्वल आ रहा है, तो यस इट इज़ AP। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस यस, द सिचुएशन इज satisfy fulfill the AP's condition, it has the common difference is same। तो पहला कंडीशन में पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन जो है उसको भी देख रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 का सेकेंड पार्ट को। इसमें कह रहा है एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से 1/4 रिमेनिंग का 1/4, मान लीजिए अभी इस सिलेंडर में मालूम नहीं कितना है, तो इस सिलेंडर में हम मान ले रहे हैं लेट द अमाउंट ऑफ गैस X है, इसमें X का 1/4 उसमें से निकलने के बाद जो बचता है X4, मतलब कहने का मतलब X की जगह हम सब एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मान ले रहे हैं 100 इसमें गैस है, तो 100 का 1/4 कितना होता है, 4 1 4 4 4 25, तो मतलब 25। अब कितना था टोटल 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75। अब कितना बचा इसमें 75। तो इसी तरह X हम मान लिए, 100 नहीं माने, 100 समझाने के लिए मान लेते हैं। तो बोल रहा X है उसमें से 1/4, तो हमने X मान लिया 1/4 उसमें से रिमेनिंग हो रहा है। तो ये होगा पहला टर्म X था माइनस X अपॉन 1/4, ये हमारा पहला हो गया। तो कितना इसमें से बचेगा, ये देखो X 1 जा X अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस होगा 4, एलसीएम लेंगे 4 माइनस X अपॉन में 4, तो यहाँ से कितना बचेगा, बचेगा
या सॉरी 4x होगा माइनस 3x/4। पहले x था, अब 3x/4 बचा। अब इसका अब नेक्स्ट जो करेंगे 3x माइनस 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 1/4। इसको भी सिमिलरली उसी तरह सॉल्व करेंगे। 3x/4 मल्टीप्लाई 3x/16। तो देखो इसमें से एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 4 से 12x माइनस 16 3x। इसमें से 12 में से 3 जाएगा तो कितना टाइम बचेगा? इसमें से बचेगा 9x/16। तो ये देखिए 1 2 3 टर्म से हम पता करेंगे एपी है कि नहीं। तो एपी होने के लिए फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे रहे हैं 3x/4 माइनस x, और इसी तरह 9x/16 में से 3x/4 को माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा 3x माइनस 4। तो यहाँ से माइनस में आंसर आ रहा है 3x/4। ये x/4 आ जा रहा है, ये x/4 आ जा रहा है। और दूसरा देख रहे हैं 16 और 16 9x हो जाएगा, और यहाँ से 4 4 जा 12। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 3x/4। तो यहाँ पे आया था माइनस x/4 और यहाँ पे माइनस 3x/4। तो ये देखिए डिफरेंस पूरा इक्वल नहीं है। जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये वाला जो क्वेश्चन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये एपी नहीं होगा क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। इस तरह से मैंने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, उसको सुनिए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rise by ₹50 for each subsequent meter। एक कुएं के खोदने की जो कॉस्ट है, सपोज करिए ये कुआं को खोदने के लिए जो कॉस्ट है वेल वो है 150 रुपये खोदने के लिए फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए। अगर 1 मीटर खोदता है तो इसका कॉस्ट 150 रुपीज़ देना होता है। एंड नेक्स्ट राइज बाई 50 रुपीज़, और आगे जैसे जैसे गड्ढा कराएंगे जैसे जैसे आगे कराएंगे तो वो 50 रुपये 50 रुपीज़ उसमें ऐड होता रहेगा। तो फर्स्ट उन्होंने मांगा पहले 1 मीटर का, फर्स्ट मीटर का कितना मांगा 150 रुपीज़। अब सेकेंड मीटर खोदने के लिए कहा गया तो 150 में प्लस 50 हो जाएगा। थर्ड मीटर के लिए बोलेंगे तो 150 और ये कितना हो गया 200 में 50 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसी में से आगे का 50 ऐड हो जाएगा। ऐसे आगे भी करेंगे, फोर्थ में करेंगे तो 250 में 50 ऐड हो जाएगा। तो चेक कर ले रहे हैं ये एपी है कि नहीं है। एपी होगा तो इनका कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होगा। अगर एपी नहीं है तो देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। 200 में से 50 गया, 50 बचा, और 250 में से 50 माइनस 50 बचा। 300 में भी ये सभी में देखिए 50-50 आ रहा है। जब 50-50 आ रहा है तो यस इट इज़ एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो उसे एपी कहा जाता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे पॉजिटिव हो। हमने ये डिगिंग कॉस्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें हमने कैसे आंसर फाइंड किया तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हमेशा एपी नहीं होगा क्योंकि उसमें कंपाउंडली ऐड होता रहता है। तो चलिए देख पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो अमाउंट है हर साल 8% पर कितना होगा। तो पहले हम जान ले रहे हैं अमाउंट बराबर फार्मूला का फॉर्मूला लिख लेंगे। अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100n। तो यहाँ पे 10,000 अमाउंट है, तो यहाँ पे देख ले रहे हैं पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 × 1 तो हो जाएगा 10,000। ये ऊपर जाएगा तो 100 + 8/100 1, तो यहाँ से हो जाएगा 10,000। ये बाहर आएगा तो 108/100, 100 से 0 0 कट गया, यहाँ से बचा कितना 180 कितना हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए 1,800 हो गया। नेक्स्ट के लिए निकाल ले रहे हैं। नेक्स्ट के लिए हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 × 2, तो यहाँ से 0 0 0 × 108/100 × 2 टाइम्स हो जाएगा 108/100। 0 से 0 4 0 से कट जाएंगे। अब इनका स्क्वायर क्या होगा 108 0 108 8 8 64 6 8 1 8 0 0 0 0 1 8 8 1 0 0 1 1 1 4 6 6 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 6 6 4। तो अब देख रहे हैं क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से आ जा रहा है 800 और यहाँ से क्या आ जा रहा है 4 में से 6 गया, 4 में से 0 गया 4 बचा, 6 में से 0 गया 6 बचा। एक मिनट यहाँ पे हम इसको इस तरह से घटा ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 0
4 गया, 6 गया, 16 में से 8 गया, 8 बचा। यहाँ जो घटाने पे आया 8 6 4। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये भी AP नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी ना समझ में आया हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।